जय हिंद दोस्तों। भैया बोर्ड एग्जाम कब से है? 16 फरवरी से है। 14 फरवरी को कहा है? हाँ 14 फरवरी का है। वैलेंटाइन डे है यार। तो पढ़ो, वैलेंटाइन डे ना मनाना, ठीक है? हाँ वैलेंटाइन डे ना मनाना, पढ़ो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? नंबर अच्छा आ जाएगा तो हर दिन वैलेंटाइन डे मनेगा, ठीक? परसेंटेज नहीं आया अच्छा तो खत्म, टाटा बाय बाय। चलो देखो भैया आगे पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, ठीक? जहां तक पढ़ा है उसके आगे आज 6 नंबर वाले सवाल हैं, ठीक है? जो 6 नंबर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो वाले सवाल हैं, ठीक? पहला सवाल है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, देखो यार पहले कह दिया मीनार तो मीनार कह दिया तो मीनार हो गया। मीनार के आधार से, मीनार का आधार क्या होगा? ये पात बोले, आधार बोले या बेस बोले, ठीक? तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो हम सरल रेखा बना लेते हैं, ठीक? मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, ठीक? अब एक यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? 4 मीटर पे, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है ए और यहाँ पे डी, ठीक? और इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर, ठीक है? तो ये हो गया 4 मीटर, ठीक? आगे कह रहा है 4 मीटर और 9 मीटर, ठीक? और एक ये सीधा खींच लो इसको, सीधा तुम लोग बना लेना यार, ठीक है? लाइन, ठीक है? और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है? इसका नाम रख देते हैं सी, क्या? सी। और यहाँ से डी से सी तक की दूरी क्या है? एक 4 मीटर पे है, दूसरा कितना है? आधार से, मीनार के आधार से कितना है? 9 मीटर, कितना? 9 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 9 मीटर है, ठीक? जिसको फिगर समझ में आ गया उसको सवाल आ गया, ये बना ले गया, ठीक? तो क्या है? 9 मीटर हो गया। कह रहा है 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो न्यून कोण जिनका जोड़ क्या आए? 90 डिग्री आए, ठीक है? जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है? ये हो गया, ठीक? और दूसरा ये हो गया, ठीक? अब इनके जो कोण है क्या है? पूरक कोण है। क्या है? पूरक। एक क्या होगा? अगर एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा इसको, और इसको लिख देते हैं 90 माइनस थीटा। क्या लिखते हैं? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक? अब जब थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ोगे, थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ोगे क्या आएगा? 90 आएगा, 90 आएगा, ठीक? तो ये बन गया हमारा, ठीक? चित्र फिर से समझ लो, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक? फिर से समझो सवाल। कह रहा है मीनार के आधार से, तो एक मीनार थी, यहाँ पे एक मीनार हो गई बी डी, इसके आधार से मतलब यहाँ से 4 मीटर पे एक बिंदु है और 9 मीटर पे एक बिंदु है, ठीक? हाँ, इन दोनों से जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या है? क्या है? कोटि पूरक है। क्या है? कोटि पूरक है। कोटि पूरक या पूरक है, ठीक? तो जब पूरक बोल दिया तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक? अब क्या करना है? अब हमें सवाल क्या करना है? हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है हमें सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो प्रूफ करना है कि क्या? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें दे रखा है, प्रूफ करना है कि 6 मीटर होगी, ठीक है? सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, ठीक? तो हम लोग करते हैं, ठीक है? अभी मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई अभी पता नहीं है हमें, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। कितना है? h, ठीक? तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज ए बी डी, ठीक है? हाँ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या लिखें? ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में देखना है, ठीक? ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। तो यहाँ पे देखो क्या है? लंब बटे आधार, क्या है? लंब बटे आधार, ठीक है? तो क्या होता है लंब बटे आधार? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। लंब बटे आधार टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या है? थीटा, थीटा क्या है? कोण क्या है? थीटा। हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब
बटे आधार, आधार कितना है 4, क्या है 4 मीटर। ये हमारा 4 ही लिखो, मीटर अभी बाद में जोड़ देंगे, ठीक। h बटे क्या हो जाएगा 4, ठीक। ये हो गया समीकरण 1, क्या हो गया समीकरण 1। दूसरा हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लेंगे CBD, ठीक, या BCD लाइन से लिख लो। B आता है पहले, फिर C आता है, फिर D आता है, ठीक, अच्छा लगेगा, ठीक। तो समकोण त्रिभुज BCD में इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या है लंब और बटे आधार कितना है, पूरा 9 है, यहाँ से यहाँ तक आधार क्या है 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, यहाँ कोण कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा। उसके बाद लंब बटे कर्ण, लंब है h और कर्ण कितना है 9, ठीक। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सबको पता है cot थीटा होता है, क्या cot थीटा, इसको लिख देंगे cot थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा। ये हो जाएगा h बटे, हाँ इतना हो गया, ठीक। ये हो गया समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, जो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। तो क्या करेंगे, इधर का इधर से गुणा कर दो, इधर वाले का इधर से गुणा कर दो। इधर क्या है tan थीटा गुणे क्या हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा tan थीटा गुणे cot थीटा, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा h बटे 4, क्या हो जाएगा h बटे 4 गुणे h बटे 9, ठीक। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan थीटा, 1 बटे tan थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा h गुणे h, क्या हो जाएगा h स्क्वायर, और 4 9 36, 4 9 जा 36, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या आ गया हमारा, आगे देखो आ गया h स्क्वायर बटे 36 बराबर क्या आया 1 आया, यहाँ 1 ही तो बचा, ठीक। अब आगे करेंगे, आगे देखो क्या हो जाएगा 36 चला जाएगा, 36 गुणे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36। तो h बराबर क्या हो जाएगा भैया, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36, क्या हो जाएगा अंडर रूट 36। तो h बराबर क्या आ जाएगा, जब भी अंडर रूट निकालते हैं क्या आता है आंसर प्लस माइनस 6 में आता है, किसमें, हाँ प्लस माइनस 6 में आता है। तो h कितना वगैरह था, मीनार की ऊंचाई माने थे h, तो h कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 मीटर। तो यही सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई क्या आएगी 6 मीटर आएगी, और ये हो गया। इसके इस तरीके का सवाल कल भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे शायद 4 दिया था, यहाँ पे 16 दिया था, ठीक। इस टाइप का सवाल कर चुके थे, ठीक है। क्या करना है इन सवाल में, 9 गुणे 4 करना है, 36 है, 36 का अंडर रूट करना है। कल भी बताया था ये ट्रिक बन जाती है, ठीक। जब भी कंपटीशन में ये सवाल आते हैं, तो कंपटीशन में आते हैं तो आदमी यहाँ देखता है, यहाँ देखता है 9 तो 36 अंडर रूट 6 खत्म। इतना बड़ा क्या करना है, अब बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक, कर लो। अगला सवाल देखो भैया, अगला सवाल है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद से जाता है, ठीक। तो पहले मीनार बनाएंगे, ये हो गई मीनार, ठीक। मीनार के पाद से मतलब बेस से, आधार से एक क्या जाता है राजमार्ग जाता है, तो ये हो गया हमारा राजमार्ग जा रहा है, ठीक है। जैसे सवाल कहेगा उतना पढ़ना है और उतना करते जाना है। कह रहा है एक मीनार के पाद से, एक कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक। तो ये राजमार्ग था, ठीक, और ये सीधा कहाँ गया मीनार के पाद तक, ठीक है। मतलब क्या बेस तक, आधार तक गया, ठीक। कह रहा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अब यहाँ खड़ा है एक आदमी, कहाँ शिखर पे, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अनुमान कोण से, देखो अनुमान कोण क्या होता है, अनुमान कोण ऐसे सीधा बनता है, ठीक। तो कितने का अनुमान कोण पे सीधा बना लो इसको, ठीक। कितने के अनुमान कोण पे देता है 30 के, कितने के, एक आदमी एक कार को 30 के अनुमान कोण, ठीक भैया। देखो हाँ कह रहा है कि खड़ा एक आदमी, शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अनुमान कोण पर देखता है, इस पे देखता है 30 के अनुमान कोण पे, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है कितने का 30 के अनुमान कोण पे देखता है, कितने के 30 के अनुमान कोण पे देखता है, ठीक।
अब 30 का कोण यहाँ बनेगा, तो 30 का कहाँ बनेगा, नीचे भी बनेगा, ठीक, यहाँ भी क्या बनेगा 30 डिग्री, ठीक। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। जब भी सीधी लाइन हो, ठीक, ऐसे बना हो, जेड क्या ऐसे बना हो, तो जो कोण यहाँ पे होता है वही कोण यहाँ पे होता है, इसे कहते हैं एकांतर कोण। 6-7 क्लास में होगा ये मैथ में, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एकांतर क्लोज। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होता है, बराबर। तो वही चीज देखो यहाँ पे भी जेड बन रहा है, ठीक। याद रखो जब भी जेड जैसा बनेगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों? एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से, ठीक। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है अनुमान कोण 30 के अनुमान कोण पर देखता है, ठीक। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। अब क्या होगा, अब एक कार को देखा तो मीनार के ये क्या आधार की तरफ, पाद की तरफ क्या एक समान चाल से चलता है, ठीक। अब चाल से चला, ये किधर चलेगा, इधर जाएगा, किधर, मीनार के पाद की तरफ, ठीक है, जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण। अब यार देखो 6 सेकंड बाद जो कार का अनुमान कोण होता है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री हो जाता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 6, अब क्या है 6 से कितना, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक। 6 सेकंड बाद, समझना आराम से समझो, ठीक, जल्दी नहीं हो रही। 6 सेकंड बाद क्या हुआ, मीनार का जो हुआ, बाद में क्या कर रहा है, यहाँ पे जो कार थी वो क्या एक समान चाल से चल रही है। तो 6 सेकंड जब कार चली तो पहुंची कहाँ, यहाँ पे, और जब यहाँ पे पहुंची तो उसका अनुमान कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना, 60 डिग्री हो गया, ठीक, 60 डिग्री हो गया 6 सेकंड बाद चलने पे। अब कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक, कह रहा है यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से मीनार के पाद तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यही कह रहा है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा, ठीक है, उसको हमें बताना है। अब लिख लेते हैं सब। यहाँ पे ए लिखा हमने, कुछ भी लिख लो अपने हिसाब से, ए बी सी, और ये हो गया डी, ठीक। ए से बी तक जाने में कितना लगा है, 6 सेकंड लगा है। कितना, 6 सेकंड सवाल में दिया हुआ है, ठीक। मतलब 30 से जब 30 था, 30 से जब 60 हुआ अनुमान कोण, तो 30 से 60 अनुमान कोण होने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड, ठीक। अब सवाल करो, देखो अब सीधा लिखते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज, आराम से समझो। समकोण त्रिभुज कौन सा ले, BCD में, किसमें, ठीक। और मीनार की ऊंचाई भी नहीं दे रखा है ना, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग क्या, H मान लें, CD लिख देंगे सीधा, ठीक है। चलो समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में, BCD में क्या होगा भैया, ये क्या है, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा tan 60, कितना है 60, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, CD, क्या हो जाएगा, CD, ये पूरा CD है ना, CD बटे BC, आधार कितना है, BC, कितना हो जाएगा। अब आगे देखो tan 60 का मान क्या होता है, √3, क्या होता है, √3, तो यहाँ हो जाएगा √3 बराबर क्या हो जाएगा, CD बटे BC। तो अगर हम कहेंगे यहाँ से क्या आगे करेंगे तो हो जाएगा हमारा CD बराबर क्या हो जाएगा, √3 BC, BC का √3 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 BC, इतना हो गया। अब दूसरे में आ जाओ, ठीक, √3। अब देखो आगे दूसरा देखो, अगला क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में यहाँ पे क्या होगा, अब पूरा लेंगे बड़ा वाला, कौन सा, ACD पूरा बड़ा वाला, ठीक है, ट्रायंगल। इसमें कोण थीटा कितना है, 30 डिग्री, कितना है कोण 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, CD है, ठीक, तो CD हो जाएगा। आधार कितना है, A से C तक है, पूरा AC लेंगे ना, अब तो आधार क्या है, AC। अब tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, और ये हो गया CD बटे क्या, AC, ठीक। अब यहां से अगर हम क्या निकालें, CD यहां से भी निकाल लें, यहाँ CD निकाला तो यहाँ भी CD निकाल लेते हैं, ठीक।
तो यहाँ से अगर CD बराबर निकालेंगे तो CD को उधर रहने देंगे, AC कहाँ जाएगा, इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC बटे क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ से CD बराबर क्या आ गया, AC बटे √3, क्या आ जाएगा, AC बटे √3। ठीक, ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समझते रहो ध्यान से, सवाल कठिन नहीं है। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर भी CD है, इधर भी CD है, जब इधर इधर का बराबर है तो इधर इधर का बराबर हो जाएगा। ठीक, भाई देखो ये भी CD के बराबर है, ये भी CD के बराबर है, जब दोनों CD के बराबर हैं, जब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √3, इधर तो बराबर है ही, इसको लिखते हैं √3 BC बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे √3। अब ध्यान से देखो, √3 जब इसमें आएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा, इधर बचेगा AC, तो इधर बचा AC, √3 गुणे √3, √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3BC, क्या हो जाएगा, 3BC, क्या हो जाएगा, 3BC। ठीक, मतलब जो AC है वो 3BC के बराबर है। ये जो AC है, AC क्या है, BC का 3 गुना है, AC क्या है, BC का 3 गुना है। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, हमें BC निकालना है, क्या निकालना है, BC। ठीक है, हमें क्या निकालना है, BC। ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, हमसे तो यही कह रहा है ना, सवाल पढ़ लो, फिर से सवाल में पढ़ो, सवाल पढ़ते रहना। कह रहा है इस बिंदु से, यहां से कह रहा इस बिंदु से मीनार के 5 तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो यहां से यहां तक जाने के लिए क्या निकालेंगे हम, BC। ठीक, अब ध्यान से देखो। ठीक, अब देखो यहां से BC बराबर क्या होगा, BC बराबर होगा, BC कब निकलेगा, जब AC से AB को घटा देंगे। ठीक, हाँ, ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं किसको, AB निकाल लेते हैं, किसको, AB पहले निकालते हैं, किसको निकालेंगे, AB को, किसको निकालेंगे, AB। ठीक भाई, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड लगा है, सवाल में पढ़ लो, पढ़ो सवाल में। ठीक है, A से B तक जाने में कितना लगा है, 6 सेकंड लगा है, तो हम AB निकालते हैं, तो AB कैसे निकलेगा, AC में से है पूरा क्या है, AC है, तो जब AC से माइनस कर देंगे किसको, BC, AC से BC को माइनस कर देंगे। ठीक, तो क्या निकल आएगा, AB निकल आएगा। अब देखो, लेकिन AC से BC माइनस हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे देखो हमने निकाला है, क्या निकाला है हमने, कि जो AC है वो 3BC के बराबर है। ठीक, तो AC की जगह क्या रख देंगे, 3BC माइनस क्या हो जाएगा, BC। यहाँ पे AC किसके बराबर था, 3BC के, तो जहां AC लिखा था वहां क्या लिख सकते हैं हम, 3BC लिख दिया। 3BC से 1BC घट जाएगा, कितना बचेगा, 2BC, कितना बचेगा, 2BC, कितना बच जाएगा, 2BC। अब देखो 2BC जाने में, हाँ, अब देखो यार सवाल पढ़ लो, सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा है कि अब देखो क्या निकाले हम, AB निकाले हैं, AB निकाले ना, तब AB A से B जाने में कितना लग रहा है, 6 सेकंड। समझना सवाल में, अब यही समझना है, यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान से समझना। ठीक, कह रहा है कि A से B जाने में 6 सेकंड लगता है। ठीक, और वो बराबर किसके है, AB किसके बराबर है, 2BC के, मतलब 2BC चलने में 6 सेकंड लगता है। तो अब यहाँ कितना चलना है, 1BC चलना है, तो 1BC चलने में कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। ठीक है, फिर से समझ लो भाई, जो AB दूरी आई, AB दूरी जो आई, ये किसके बराबर है, 2BC के बराबर है, मतलब ये BC दूरी है, इसी की जैसे 2BC दूरी ले ले, किसके बराबर हो जाएगा, AB के। तो कह रहा है कि A से B जाने में उसको लगा 6 सेकंड। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या,
कि 2 BC, मतलब ए से बी जाने में कितना लगा उसको 6 सेकंड है। ए बी है ना, ए बी किसके बराबर है 2 BC के, मतलब 2 BC जाने में उसको लगा कितना 6 सेकंड, कितना 6 सेकंड लगा। ठीक है, तो चलना कहाँ है, अब बी से सी ही तो जाना है, 1 BC, तो 1 BC चलने में क्या लग जाएगा 6/2, कितना लग जाएगा 3 सेकंड, कितना लग जाएगा 3 सेकंड, कितना लग जाएगा 3 सेकंड। और यही सवाल का आंसर है। ठीक, सवाल फिर से समझा रहे, कर लो। ठीक है, ठीक भैया, फिर से सवाल समझ लो। ठीक, सवाल पढ़ना है, सवाल में कुछ है नहीं, बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, सवाल अपने आप हो जाएगा। ठीक, सवाल में कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पार तक जाता है, तो एक सीधा राजमार्ग था ये, और मीनार के कहां तक गया, देश तक, पार तक गया। ठीक है, आगे कह रहा है मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, एक आदमी खड़ा, एक कार को, एक आदमी यहाँ खड़ा होकर एक कार को देख रहा है। ठीक है, किसको, एक कार, हाँ एक कार को 30 के अनुमान कोण पर देखता है, तो एक कार को यहाँ से देखा उसने 30 के अनुमान कोण पे। ठीक है, 6 सेकंड बाद उसने देखा है, अब कार थी तो एक समान चाल से चल रही थी। ठीक, और उसने देखा 6 सेकंड बाद, तो 6 सेकंड बाद देखा तो अनुमान कोण कितना हो गया 60। मतलब ए से बी गया तो उसको कितना लगा 6 सेकंड लगा, कितना लगा 6 सेकंड लगा है। ठीक, तो 60 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 सेकंड बाद अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा, अब क्या है, अब यहाँ पे पहुंच गया है कार वाला। ठीक, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही तो है मीनार का पाद ना। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक, यही सवाल करना है। ठीक, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया, कौन सा, समकोण त्रिभुज BCD, समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक, अब BCD में देखोगे तो tan 60 होगा, tan 60 क्या होता है, tan लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा CD और आधार हो जाएगा BC, तो CD बटे हो गया BC। ठीक, कितना हुआ, अब देखो tan 60 का मान √3 होता है। ठीक, बराबर CD बटे क्या हो जाएगा BC। अब CD हम निकाल लेते हैं, BC क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा भाई, ये बटे में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक है, इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, तो वही हो गया CD बराबर क्या हो गया √3 BC, क्या हो जाएगा √3 BC। ठीक, आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ACD, ACD क्या है ACD। ठीक, ACD में क्या लेंगे tan 60 लेंगे, थीटा क्या है, कोण कितना है 30 डिग्री है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा CD, लंब, CD क्या है लंब है, लंब बटे आधार, आधार क्या है AC, पूरा लेंगे A से लेकर C तक AC। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, tan तक सबको पता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो CD बटे AC हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने CD निकाला है, यहाँ पे CD बराबर निकाला है, तो यहाँ पे भी हम CD बराबर ही निकालेंगे। तो ये AC क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो AC एकम क्या हो जाएगा AC, देखो AC बटे क्या हो जाएगा √3, तो CD बराबर क्या आ गया AC बटे √3, ये समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ भी क्या है, ये CD बराबर इतना है। ठीक, और यहाँ भी CD बराबर इधर है, जब इधर वाला, ठीक है, जब ठीक इधर वाला बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब LHS बराबर है तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगा, तो इधर वाला बराबर था तो इधर वाला भी बराबर हो जाएगा, तो हम √3 BC, तो √3 BC बराबर किसके हो जाएगा AC बटे √3 के, किसके AC बटे √3 के। अब क्या करना है, ये √3 क्या है भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा AC बराबर 3 BC। है, मतलब जो AC है वो BC के बराबर 3 दूरियां जोड़ लो। ठीक है, जो AC है, AC क्या है, जब BC प्लस BC प्लस BC है, मतलब ये BC के बराबर जो दूरी है उसको 3 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा AC आएगा, क्या आएगा AC है, मतलब क्या AC जो है वो 3 गुना है BC का, AC क्या है 3 गुना है BC का। ठीक, लेकिन हमें सवाल में दिया है क्या कि जब हम A से B जा रहे हैं तो 6 सेकंड लगता है, तो इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा AB निकालना पड़ेगा। ठीक, क्या निकालना पड़ेगा AB। ठीक, तो AB निकालेंगे, तो AB निकालेंगे भैया, देखो ये पूरा AC है, क्या है AC, अब AC से जब BC माइनस कर दोगे तो AB आ जाएगा है, ये पूरी लाइन थी AC था, AC से जब BC पूरा ये है, इसमें से जब इतना माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा
ठीक, तो वही चीज क्या है, ए बी निकालना था तो ए सी से बी सी माइनस कर दिए, तो ए सी से बी सी माइनस हो नहीं सकता था। फिर हमारा गया कि हमने ए सी 3BC के बराबर है, तो जहां ए सी था वहां पे 3BC रख दिया और फिर BC को माइनस कर दिया, तो ए बी किसके बराबर हो गया, 2BC के। ठीक, मतलब ये ए बी जो है 2BC के बराबर है, मतलब 2BC चलने में हमको 6 सेकंड लगता है, तो एक BC चल रहा है, तो B से C जाना है ना, एक ही BC चल रहा है, तो 2BC चलने में 6 सेकंड लगता है, तो एक BC मतलब B से C जाने में, BC मतलब B से C जाने में कितना लगेगा, 6/2, 3 सेकंड लगेगा, कितना, 3 सेकंड लगेगा। ठीक, ये आगे दो भैया, अगला सवाल। ठीक है, सवाल ध्यान से समझो यार, ठीक है, सवाल बड़ा है, ठीक, कोशिश करो समझने की, हम पूरी कोशिश करते हैं समझाने की, ठीक, तो तुम भी कोशिश करो समझने की, ठीक, समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा। देखो अगला सवाल है कि 60 मीटर ऊंचे एक भवन, तो 60 मीटर ऊंचा पहले भवन बनाना है, ठीक, तो यह भवन हो गया 60 मीटर ऊंचा। ठीक, क्या है इसकी पूरी दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ तक क्या है, ये 60 मीटर ऊंचा है। ठीक, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर है, तो 60 मीटर ऊंचा भवन है ये। अब इसके शीर्ष से, यहाँ से शीर्ष क्या है, यही होगा भवन का, यहाँ से देखने पर, ठीक, आगे कह रहा है देखने पर एक मीनार, तो बगल में इसके मीनार होगी। ठीक है भाई, मीनार यहाँ से देख रहा है, कह रहा है मीनार के शीर्ष। ठीक, अब जब यहाँ भवन पे खड़े होगे और मीनार का तुम्हें शीर्ष दिख रहा है, तो मतलब क्या, भवन से मीनार क्या है, छोटी है, क्या है, भवन से मीनार छोटी है, इसलिए मीनार क्या बनानी पड़ेगी, भवन से छोटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बना लेते हैं क्या, एक मीनार। ठीक, ये हो गई मीनार। ठीक, ये हो गई मीनार, समझो। ठीक, अब क्वेश्चन फिर पढ़ो कि क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार। अब यहाँ से शीर्ष, इस पे यहाँ से देखो, ये क्या है, भवन का शीर्ष है, तो कह रहा है यहाँ से देखने पर, ठीक है, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देख रहा है, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देखा, ऐसे देखा। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, भवन के शीर्ष, मीनार के शीर्ष तथा पाद के अनुमान कोण। ठीक, मीनार के शीर्ष को देखा, उसके बाद मीनार के बेस को, आधार को, ठीक है, मीनार के पाद का अनुमान कोण बना रहा है, क्या, पहले बना रहा है 60, उसके बाद 30। ठीक है, शीर्ष का अनुमान कोण क्या है, 60, तो इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, एक मिनट आराम से। ठीक, ऐसे बन जाएगा कुछ, ये पूरा क्या होगा 60, ठीक है, और ये इतना कितना होगा 30। ठीक, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, मतलब, और इसको मिला देंगे ऐसे। फिर से भी समझा रहा हूँ फिगर। ठीक, फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष और पाद के अनुमान कोण 30 और 60 है। ठीक, तो यहाँ पे इसको इसे मिला दें डैश डैश करके समझने के लिए। ठीक, तो जब यहाँ पे देखा मीनार, भवन के शीर्ष से जब मीनार का शीर्ष देखा तो कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण से। ठीक है, हाँ, अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं, एकांतर कोण। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, ये तो 30 हो गया, जब यहाँ पे 60 बना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अब देखो भैया, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, यही मीनार है, मीनार क्या है, ये इतनी बड़ी मीनार है। ठीक, इसको मान लेते हैं h, कितना है h। ठीक है, और इसको लिखते हैं a b, यहाँ पे लिखते हैं c, यहाँ पे लिखते हैं d। ठीक, और इसको लिखते हैं e, सबका नाम लिख लेना है ऐसे। ठीक, अब जब इतना h है, देखो ध्यान से समझो, जब a से e तक h है तो ये भी तो वही है, dd भी तो h हो जाएगा, है, उतनी ही तो दूरी है जितना यहाँ है, जितना यहाँ पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा h हो जाएगा। समझो, ये हो जाएगा h। ठीक, अब देखो पूरा BC क्या है 60 है, बड़ा कर दो, छोटा लग रहा है क्या, बड़ा कर दो यार इसको। ठीक, पूरा BC क्या है, भवन पूरा क्या है 60 है। ठीक, उसमें से इतना h है। ठीक, तो बचा हुआ क्या होगा 60 माइनस h, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से B से C तक क्या हो जाएगा 60 माइनस h, क्या हो जाएगा 60 माइनस
एच, क्या हो जाएगा 60 माइनस एच। ये बन गया पूरा फिगर। ठीक, अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एच। ठीक, ए बी को मान लेते हैं हम लोग एक्स, क्या मान लेते हैं ए बी को एक्स। ठीक, सब लिखना पड़ेगा, लिखा हमने, माना मीनार की ऊंचाई क्या है एच है, तथा भवन और मीनार के बीच की दूरी क्या है एक्स, क्या है एक्स। ठीक है, लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, माना मीनार की ऊंचाई एच तथा भवन और मीनार के बीच की दूरी, भवन और मीनार के बीच की दूरी कितना माना है एक्स, ये लिख देना है। ठीक, अब देखो, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ई डी सी। ठीक है, या सी डी ई, क्या सी डी ई लिखते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, सी डी ई में, समकोण त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा, tan 30, क्या होगा tan 30। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये भी तो वही चीज है? ए बी अगर x है तो ई डी भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, वही चीज है। ठीक, आगे अब देखो, यहाँ पे लिखेंगे tan 30, क्या tan 30 डिग्री, 30 दिया है कोण तो tan 30 हो जाएगा। लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब है 60 माइनस एच, क्या है 60 माइनस एच, और आधार कितना है x। ठीक, हम लिख देते हैं 60 माइनस एच बटे, माइनस लगाइए, ठीक है, बटे में x। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और ये हो जाएगा 60 माइनस एच बटे x। ठीक, अब यहां से हम x निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं x। तो अगर x का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इससे और इसका इससे, तो x एकम क्या हो जाएगा x, और √3 का गुणा होगा इसमें, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं √3 ब्रैकेट में 60 माइनस एच, इतना हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, कौन सा ए बी सी। ठीक, अब लेते हैं ए बी सी में, इसमें क्या है, इसमें tan 60 होगा, देखो कोण कितना है 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, बराबर में क्या हो जाएगा, क्या लेना है, लंब कितना है 60 दिया है, लंब कितना है 60, भाई बीसी हो जाएगा लंब, तो बीसी कितना दे रखा है पूरा मकान 60, तो 60 हो जाएगा। ठीक, लंब क्या है 60, और आधार कितना है x है, यहाँ भी बट्टे में x, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 60 बट्टे x। ठीक, अब x को इधर ले जाओ और √3 को इधर ले आओ। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 60 बट्टे √3, 60 बट्टे √3। अब देखो भैया, ये समीकरण 1 मान लो और ये मान लो समीकरण 2। ठीक, ये भी x बराबर है और ये भी x बराबर है, तो जब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या करेंगे हम, दोनों x के बराबर हैं तो हम लिख देंगे क्या √3 60 माइनस एच। ठीक, तो ये वाला x हो गया, दूसरा x क्या है ये वाला, तो 60 बटे √3, इतना आया समझ में। अब इस √3 का इस √3 में गुणा हो जाएगा, ये बटे में है, भाग में है, गिर रहेगा घोड़े में हो जाएगा, समझो आगे क्या होगा, ये √3 इस √3 में गुणा होगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे 3 60 माइनस एच बराबर 60। ठीक, आगे देखो, अब 3 का अंदर गुणा करोगे, 3 का 60 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 60 3 या 180। ठीक, 6 3 का 18 और 1 0 180 हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं हम। ठीक, देखो 1 मिनट,
आगे देखो भैया, ठीक है, ये हो जाएगा, देखो 3 गुणे 60 करेंगे क्या हो जाएगा 180, ठीक है, और माइनस लगाएंगे, माइनस लगाया, 3 गुणे h करोगे तो क्या हो जाएगा 3h, ठीक, और यहाँ पे 60 है, ठीक, यहाँ पे 60 है, ठीक। अब 3h को उधर ले जाओगे, ठीक है, ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं, ऊपर कर रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। 3h को जब उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3h बराबर, ठीक है, और 60 को इधर ले आओगे तो 180 से घट जाएगा, ठीक है, हाँ, 3h को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और 60 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 180 से 60 घटाओगे कितना आएगा 120 आएगा, ठीक, 180 से 60 घटाओगे तो 120 आएगा, तो 3h बराबर क्या है 120 के है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री ना लगाओ, 120 बटे क्या हो जाएगा 3, तो 3 चौक 12 कितना आ जाएगा 40 मीटर, कितना आ जाएगा 40 मीटर। क्या पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 40 मीटर, कितना आ गया 40 मीटर, ठीक है, ये हो गया पूरा सवाल, ठीक। आराम से पहले समझना, ठीक है, शुरुआत में हम 5 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ के सुनाए हैं, ठीक है, तो ध्यान से ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे फिगर बनाते जाना है, ठीक, कर लो। आगे देखो भैया अगला सवाल क्या है, कह रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक, ये 80 मीटर चौड़ी क्या है सड़क है, ठीक, कितने मीटर है 80 मीटर चौड़ी सड़क होगी, ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या है समान लंबाई एक खंभा लगा है, तो ये हो गया एक खंभा और एक खंभा ये हो गया, ठीक, समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, ठीक, चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों आमने सामने क्या है समान लंबाई के 2 खंभे हुए हैं, ठीक, ये 80 मीटर लंबी सड़क है, ये पूरी यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, कितना है पूरा 80 मीटर, कितना है पूरा 80 मीटर है, क्या है पूरा 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा 80 मीटर चौड़ी सड़क होगी, ठीक, और ये दोनों तरफ क्या है समान लंबाई, ये खंभों की लंबाई क्या है समान है, ठीक, समान लंबाई की क्या है खंभे हैं। आगे कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है, ठीक, यहाँ पे बिंदु रखते हैं, ठीक है, ठीक है, कहाँ पे भैया देखो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, सड़क का एक बिंदु हो गया ये, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर, तो खंभा का शिखर है ये, ठीक है, खंभों के शिखर, शिखर एक गुटका भी आता है खाने वाला ना, है, ठीक है, खाना नहीं भैया कोई, ठीक है, कोई गुटका ना खाना, ठीक, तो शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो ये वाला क्या है 60 है और ये क्या है 30 है, ठीक, कितना है 30। अब कैसे 60 और 30 बनाएंगे, ठीक है, 30 वाला क्या होगा 90 से दूर बनेगा, ठीक, और 60 क्या होगा 90 से नजदीक, ठीक है, क्योंकि 60 के नजदीक 30 होता है कि 90 होता है, तो 60 उल्टा बोल दिया, 90 के नजदीक क्या होता है 30 होता है कि 60 होता है, तो 60 होता है 90 के नजदीक, तो 90 के नजदीक इसको क्या थोड़ा इधर छोटा बनाएंगे और इसको 30 वाला क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक, इस तरीके से बनाना है, नहीं सोचो कैसे बना दे रहे हैं हम, ठीक, तो ये बन गया। आगे रहा खंभों की ऊंचाई, ठीक, चलो अब कुछ नहीं करना सवाल में, ठीक, चलो हम इसको मान लेते हैं क्या x मीटर है, ठीक, यहाँ से और यहाँ तक क्या है x है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं h है, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं a, ये लिखते हैं b और ये लिखते हैं c, और ये वाला बिंदु क्या है c है, और ये c हो गया, ये हो गया d और ये हो गया e, ठीक। अब देखो जब a से c तक हम क्या मान लिए, a से c तक x मान लिए, और पूरा है कितना 80 है, पूरा कितना है 80 है, पूरा कितना है 80 है, तो जब ये x हो गया तो ये जो बचा है CD ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा 80 माइनस x, कितना हो जाएगा यहाँ से और यहाँ तक क्या हो जाएगा 80 माइनस 80 माइनस x, क्या हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक, यही समझने वाली चीज है। अब कुछ सवाल में बचा ही नहीं है, ठीक है, अब सवाल करो, देखो अब देखते हैं क्या, तो मान लिया ना खंभे की ऊंचाई क्या है h है, दोनों खंभा बराबर है, ठीक है, तो माना खंभे की ऊंचाई यहाँ लिखते हैं, माना खंभों, खंभा कैसे लिखा जाता है खंभों, ठीक है, माना खंभों की ऊंचाई क्या है h है, ठीक है, और AC क्या AC, ठीक,
माना AC बराबर, ठीक, फिगर में क्या है AC है ना, माना AC बराबर क्या है x है, ठीक, जब AC बराबर x माना तो क्या आ जाएगा, तो CD बराबर अपने आप क्या हो जाएगा 80 माइनस x, क्या हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक, इतनी चीज हमने मानी है, ठीक। आप सवाल करना है, अब लेते हैं कौन सा, पहले लेते हैं त्रिभुज ABC, ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या, लंब बटे कर्ण h बटे x, क्या लिखेंगे h बटे x, कितना हो गया, tan 60 का मान क्या होता है √3 और ये हो जाएगा h बटे x, ठीक। इधर से अगर सॉल्व करेंगे तो x का गुणा हो जाएगा √3 में, तो आ जाएगा h बराबर √3x, क्या आ जाएगा h बराबर √3x, ठीक, इतना हो गया। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं कौन सा, CDE, CDE, ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में क्या लिखेंगे भाई, tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यहाँ h है तो यहाँ भी h हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा h बटे आधार कितना है, लंब बटे आधार होगा, कर्ण नहीं आधार, ठीक, लंब हो गया, आधार कितना है 80 माइनस x, क्या है 80 माइनस x, 80 माइनस x, ठीक, tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3, ठीक, और यहाँ पे h बटे क्या हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक, 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर ही करते हैं बस, ये 80 माइनस x है, एक में गुणा हो जाएगा, ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा h बराबर, इधर तो बचा h, ये इधर भाग में था उधर जाएगा गुणा में, तो ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 80 माइनस x बटे √3, ये आ जाएगा h। अब देखो एक समीकरण यहाँ था, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण हो गया 2, ठीक, अब समीकरण ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है, दोनों को कर दो h के बराबर, ठीक, दोनों h के बराबर है तो इधर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, ठीक, लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, इधर देखो √3x है, तो लिखेंगे √3x बराबर इधर वाला 80 माइनस x बटे √3, देखो भैया √3 का, ये √3 क्या है भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या √3 गुणे √3 हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, और इधर क्या हो जाएगा 80 माइनस x, अब ये x क्या है माइनस में है, ये वाला x क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 3x था, एक x इधर से प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा ना, 4x बराबर कितना हो जाएगा 80, तो एक x बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे 4, ठीक, एक x बराबर क्या हो जाएगा, एक स्टेप खा गए क्या, लिख देते हैं, रुको जल्दी बहुत है ना, देखो आगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे 4, अब 4 से 80 में भाग करोगे तो 20 चौका 80 होता है, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर, कितना आ जाएगा 20 मीटर, ये हमारा क्या आया x आया, क्या आया x आया, क्या ये 20 मीटर है, यहाँ पे 20 मीटर है, ठीक, अब देखो अभी h नहीं आया, ये क्या आया s आया, x, ये x आया, ये x कितना है 20 मीटर आया, क्या आया 20 मीटर, लेकिन हमें निकालना, ये भी निकालना था, ठीक है, अब जब ये a और यहाँ तक, ठीक है, AC कितना आ गया 20 आ गया, AC कितना आ गया भैया 20, ठीक, देखो यहाँ पे समझो AC कितना आ गया 20 आ गया, तो CD क्या हो जाएगा, CD 80 माइनस x, 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 क्या होता है 60, यहाँ लिखते हैं 80 माइनस x, x ये क्या है 20 आ गया, तो 80 माइनस 20 क्या होगा 60 मीटर, ठीक। अभी क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है, खंभे की ऊंचाई, ठीक, अब ध्यान से देखो, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, अभी हमने निकाला समीकरण 1 से, किससे, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं भाई बोर्ड में, तुम लोग को नीचे लिखना है, ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं बोर्ड में जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x है, क्या लिखेंगे h बराबर √3, और x का मान कितना आया भैया 20 आया, कितना 20, क्या हो जाएगा √3 गुणे 20,
तो एच कितना आ जाएगा 20√3, क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, क्या आ जाएगा 20√3 मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, √3 का मान रख दिया है, तो 20 एच बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 1.73, ये होता है √3 का मान। √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1.732, ठीक। तो 7 3 ले रहे हैं, गुणा कर दो, सबसे पहले 0 बढ़ा लो, 0 बढ़ गया, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, ठीक। 2 अंक के दशमलव लगाओगे तो आ जाएगा 34.60, 34.60 मीटर, कितना आ जाएगा 34.60 मीटर। ये हो गया पूरा सवाल। अच्छे से बाद में, अभी समझ में नहीं आए 2-3 बार देखो, समझ में आएगा जरूर, ठीक।